सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले जो महाराज जी के यहाँ दिव्य सत्संग एवं सामूहिक हनुमान चालीसा का एक विशाल अनुष्ठान हुआ था, उसमें हमने आपको एक लोगों की स्पीच सुनाई थी। वो साध्वी श्री लक्ष्मी जी की आपने गौर किया होगा कि उनकी हमने स्पीच सुनाई थी, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी भी है। हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे उस वीडियो का। तो आज हम उनसे ही आपको दोबारा मिलाने जा रहे हैं। आज उनसे मेरा निवेदन है कि आज कुछ ऐसा सुनाएं जिससे कि हमको बहुत अच्छा लगे और हमारे दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगे। तो चलते हैं साध्वी श्री लक्ष्मी जी के मुखारविंद की तरफ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, आप सभी का स्वागत है सनातन भक्ति परिवार में, जो कि बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन सनातनी जी को, जिन्होंने ऐसा चैनल बना करके खड़ा किया है। तो मैं कुछ बोलने जा रही हूँ। जैसे कि हर माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को सोचते हैं, सबकी आशा ये कामना रहती है कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री बहुत अच्छी बन जाए और मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करे। तो हर माता पिता तन मन धन सारा अपने पुत्रों के प्रोग्रेस में लगाते हैं कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। तो हर बेटा को सोचना चाहिए, इतनी परिश्रम इतनी मेहनत करना चाहिए कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। जैसे कि भगवान को यदि खुश ना कर पाओ और जिसने अपने माता पिता को खुश कर लिया, तो माता पिता एक भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। जिसने माता पिता को खुश कर लिया है तो समझ लो उसने दुनिया को खुश कर लिया है। जैसे कि खुश करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे कि राम के चरित्र को देख लीजिए अथवा कृष्ण के चरित्र को देख लीजिए। राम ने अपने माता पिता को खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या किया, और इसी प्रकार से कृष्ण ने अपनी माता को खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या किया। कृष्ण ने ऐसा अपने ग्वाल वालों को एहसास, अपनी माता को भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। और सोचते थे अगर मेरी माता समझ जाएगी कि मेरा बेटा भगवान है तो मेरी माता एक अलमारी में रख कर के पूजा करने लगेगी और दुनिया में मैं भ्रमण नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार से रहते थे ग्वाल वालों के साथ। जो ग्वाल वाल खाते थे वही मेरे कृष्ण खाते थे, जो ग्वाल वाल करते थे वही मेरे कृष्ण करते थे। कृष्ण ऐसा सोचते थे कि क्यों कि इनको ऐसा कोई एहसास ना हो जाए कि ये भगवान है। तो इस प्रकार से मेरे कृष्ण अपनी तरह तरह से लीलाओं को किया करते थे। जैसे कि एक बार भगवान अपनी मैया की गोद में बैठे और मैया से कहने लगे कि मैया, हाँ लाला, का मुझे एक बात बता। मैया कहने लगी, का है लाला, कहो ना। तो भगवान कहते हैं, मैया तू मुझे एक बात बता, इस संसार में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम किसको प्रेम करती हो। तो मैया हंस कर के बोली है कि लाला तू कहा कह रहे हो है। अरे ब्रज भाषा में जब ब्रज की भाषा बोली जाती है बड़ी मधुर लगती है। अरे लाला तू क्या कह रहे है, इस संसार में इस दुनिया में अगर कोई प्यारो है तो से ज़्यादा मुझे कोई प्यारो नहीं है। जब मैया ने कहा, भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगी। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं। भगवान ने सोचा चलो मैया की भी परीक्षा ली जाए। तो भगवान ने क्या काम किया, भगवान की माया को कभी किसी ने समझ नहीं पाया है। भगवान ने उसी समय मैया ने एक
बरोसी में दूध को रखा और भगवान ने ऐसी करिश्मा करी जिससे वो दूध उफलने लगा। जब मैया ने देखा कि दूध उफलने लगा है तो मैया ने लाल को गोद से नीचे उतार दियो है और मैया उस दूध के पास पहुंची और मैया उस दूध को संवारने लगी है। जब मैया ने उस दूध को संवारा और दूध को संवारने के बाद पुनः फिर लाला के पास पहुंची है। जब लाला के पास पहुंची, लाला मन ही मन में मुस्कराए रहे हैं और लाला को गोद में लियो और गोद में बिठायो। अब लाला कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। मैया कहने लगी, अरे लाला तू कैसो चुपचाप बैठो है, कहा मुझे एक बात बता, तू कछु बोल नहीं रहो है। तो भगवान कहने लगी कि मैया तू मुझसे झूठो प्रेम करती है, अगर तू प्रेम करती है तो सबसे ज़्यादा तेरा दूध से प्रेम है, हमसे प्रेम नहीं है। मैया हंस कर के कहने लगी, लाला मैं दूध और पूत दोनों प्यारो है। अरे लाला दूध भी प्यारा है, पूत भी प्यारा है। और कन्हैया कहने लगे, मैया अभी तू कह रही थी कि मुझे तो से ज़्यादा कोई प्यारो नहीं है, मैं काऊ से प्रेम नहीं करती हूँ। अब मैंने समझ लिया है, अब मुझे पता चलो है कि तो पूत नहीं प्यारो है, तो ये दूध प्यारो है। तो इस प्रकार से मेरे कृष्ण ने लीलाओं को किया है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राधे राधे। बहुत सुंदर, आपकी बाणी सुनकर के हमारा हृदय गदगद हो गया। आप, हमें लगता है कि आप सभी दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा इनकी बाणी सुनकर के। उन्होंने कितना अच्छा बताया है, माता पिता के बारे में भी बताया है कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने ब्रज भाषा में एक श्री कृष्ण जी की कथा भी सुनाई। तो हमें लगता है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे क्या होगा कि हम यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। राधे राधे।